हेलो, सबसे पहले तो आप सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान है। साथियों, आज इस पावन भूमि ग्राम फूलपुर में आप सभी ने बहुजन आंदोलन को मजबूत करने और आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी इस मूवमेंट से जुड़ने के लिए एक कार्यक्रम रखा है। इसके लिए आयोजक कमेटी और आप सभी ग्रामवासियों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। साथियों, आज जरूरत है हमें समझने की। क्षमा चाहूंगा कि सबसे पहले मैं अपनी बात शुरू करने से पहले बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं एवं श्रद्धा के समान अर्पित करता हूं, जिन्होंने इस देश और दुनिया के लिए मानवता का पाठ पढ़ाया। तथागत गौतम बुद्ध तथा इस देश में लोकतंत्र स्थापित करने वाले ज्ञान के प्रतीक के सिंबल ऑफ नॉलेज कहे जाने वाले बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं। मैं बात करता हूं 21वीं सदी के महानायक माननीय श्री काशीराम साहब जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करता हूं एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथियों, आज के समय की बड़ी ही विडंबना है। ये हमारा समाज, जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, बड़ा ही जिसके साथ हमेशा शोषण होता रहता है। आज भी इस देश में लोकतंत्र स्थापित है, संविधान स्थापित है, लेकिन हम लोग मान सम्मान स्वाभिमान से नहीं जी पा रहे हैं। आज भी हमारे लोगों के साथ जातीय भेदभाव पीड़न होते हैं। आज भी हमारे समाज के लोगों को घोड़ी पर चढ़कर रास नहीं निकालने दिया जाता है, तो कहीं मटके से पानी पीने पर मार दिया जाता है, तो कहीं सामूहिक स्थान पर बैठने पर मार दिया जाता है। ये विडंबना है। आज वर्तमान में ऐसी स्थिति है। देखते होंगे आप लोग, घटनाएं होती रहती हैं ऐसी। तो विचार है, करना है हमें, आखिर इस स्थिति से बदला कैसे जाए। कब तक आप मनोरंजनों के साधनों को ढूंढते रहेंगे मेरे लोगों। मैं जानता हूं जितने भी हम लोग कार्यक्रम करवाते हैं शादियों में या और भी सामूहिक रूप से, तो सिर्फ हम क्या करते हैं, नाच गाना, लावला या वो क्या बोलते लोकगीत पार्टियां, ये सब हमारे लिए नहीं है यार। वो कहते हैं ना, हमारे महापुरुष कह के गए हैं कि गुलामों का कोई त्योहार नहीं है, उस सास को दोबारा थोपा गया, तो गुलाम जंजीरें हैं जो हम ढोते चले आ रहे हैं। हमें विचार करना होगा कैसे इस गर्त भरी स्थिति से निकला जाए। आखिर कब आप नहीं चाहते कि हम भी स्वाभिमान के साथ जी कर रहे हैं। आप नहीं चाहते कि हमारी भी माँ बहनें 5 स्टार होटलों में जाएं और मान सम्मान स्वाभिमान से रह पाएं। हमारे भी बच्चे अच्छे अच्छे स्कूलों कॉलेजों में जाएं, विदेशों में पढ़ें। आप नहीं चाहते क्या भाई? क्यों इस गर्भवती स्थिति में पड़े हो? इसको बदलना पड़ेगा। बदलेंगे कैसे, इस पर विचार करना होगा। हमें बहुजन महापुरुषों को पढ़ना होगा और जिस देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय की आवाज उठा रहे हैं, भाई एडवोकेट राजा साहब जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना होगा, तब जाकर हमारे जीवन में परिवर्तन होने वाला है मेरे लोगों। मैं, चूंकि मेरे नाम के आगे शायर है, तो शायर का मतलब मैं किसी के प्यार मोहब्बत में नहीं हूं। इन महापुरुषों का आंदोलन, मुझे इनका दर्द झलकता है, जिनको मैंने ये चाहा और अपने आपसे अंदर से एक चेतना जगाई कि मैं इन महापुरुषों के आंदोलन को सीखूंगा और बहुजन समाज के बीच पहुंचाने का काम करूंगा। इसलिए मैंने अपने नाम के आगे शायर लगाया। तो उसी बाणी में मैं बताने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बाबा साहेब इस समाज के लिए बहुत कुछ किए हैं। 4 बच्चों की कुर्बानी दिए हैं, अपनी पत्नी को भी। ऐसे महापुरुष जिनका बलिदान हम मरकर भी नहीं चुका सकते मेरे लोगों। लुटा दे तेरी खातिर जान, बाबा साहब के लिए हम अपनी जान पे कर देंगे तब भी जाए नहीं है मेरे लोगों। लुटा दे तेरी खातिर जान, फिर भी गम नहीं होगा, तेरे जैसा कोई अब जख्म का मरहम नहीं होगा। पढ़ा तुझको तो एक शायर के दिल की धड़कने बोली, कई सदियों तलक अब दूसरा
अम्बेडकर नहीं होगा कई सदियों तलक अब दूसरा अम्बेडकर नहीं होगा। साथियों, हमें समझना होगा, आज बाबा साहेब का वो जीवन संघर्ष करके याद करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं मेरे लोगों। आखिर कैसे वो इंसान लड़ा होगा उस मनुवादी व्यवस्था के जमाने में। ना तो हमें पढ़ने की आजादी, ना लिखने की आजादी, ना खुले में जाने की आजादी, ना ही सच चलाने की आजादी। कैसे ये कोहिनूर लड़ा होगा इस समाज, इस देश के लिए, जिन्होंने इस देश का संविधान बनाकर तैयार किया। आज अगर हम इस मान सम्मान स्वाभिमान से रह पा रहे हैं या इस तरीके से सामूहिक रूप से कार्यक्रम कर पा रहे हैं तो बाबा साहेब की देन है। क्योंकि बाबा साहेब अगर इस देश का संविधान नहीं लिखते तो शायद हमारे लिए कोई अधिकार नहीं दे पाता। सत्य कह रहा हूं ना दादाजी? तो हमें इनके संघर्ष को जाया नहीं देना है, पढ़ना है इन महापुरुषों को। उनका सपना क्या था? लोग यहाँ हमें जाति या धर्म के विरोधी मान लेते हैं। पूर्व में भाई छोटे भाई ने बताया कि हमें किसी धार्मिक कट्टरता नहीं बननी है। ये सत्य बात है, क्योंकि ये भारत का संविधान सभी धर्मों की आजादी देता है। आपको क्या कहना है, क्या करना है, वो कर सकते हैं। सिर्फ हमें अपने विचारों को फैलाना है। और भगवान बुद्ध ने कहा था कि कट्टरता मानव जाति के लिए हानिकारक रहेगी, चाहे वो धार्मिक कट्टरता हो या वैचारिक कट्टरता हो। जिसके विचार अच्छे होंगे उस धर्म का प्रचार हो जाएगा। और धम्म, जिसे बुद्ध धम्म कहते हैं, जिसे देश ही नहीं पूरी दुनिया जानती है, बुद्ध का धम्म पढ़ लेना आप। तो हम ऐसे महापुरुषों के जीवन संघर्ष को या ऐसी विचारधारा को लेकर चल रहे हैं जहां मानवता की बात हो, जहां समता मूलक समाज स्थापित हो, जहां ना तो कोई ऊंचे नीचा हो ना नीचा हो। क्योंकि हमारे महापुरुषों ने अपनी वाणियों में कहा है कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न और छोटे बड़े सब संबस है गुरु रविदास रहे प्रसन्न। ऐसे समाज की स्थापना करनी है हमें। गुरु रविदास जी का सपना था कि हम बेगमपुरा राज स्थापित करें, जहां पर कोई गम ना हो, कोई ऊंच नीच ना हो, सभी समान हो, एक साथ रहें। ऐसा राज स्थापित करना है। और उस राज को, उन वाणियों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान में पिरोया है। जो अधिकार है वही तो है, वही समान है। आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं समान रूप से। भले ही आज हमारा समाज नहीं जानता हो, अधिकारों से वंचित हो, अशिक्षित है, वो एक अलग बात है, लेकिन हम बराबर संविधान में अधिकार है हमें। सिर्फ ये हमें जानना होगा। आज इस देश में अगर असलियत में कोई इस मूवमेंट को चला रहा है या बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को बढ़ा रहा है या उनके पच्चनों पर चलने का काम कर रहा है, तो भाई वो एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद साहब हैं, जो आज नवनिर्मित नगीना से सांसद बैठे हैं और पार्लियामेंट में दहाड़ने का काम करते हैं। उनके ऊपर मैंने कुछ लाइनें लिखने का प्रयास किया है। आशा रहेगी मेरे कि आप लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो हमारे वीरों की गाथा कोरेगांव सुनाता है। कोरेगांव का इतिहास जानते हैं आप लोग? जानते हैं ना? जानते हैं। क्या 28,000 पेशवाओं को 500 महारों ने मारा था दौड़ा दौड़ा तक। ये रहा है हमारा इतिहास। हमने पढ़ाई नहीं, महापुरुषों को जाना ही नहीं। सिर्फ हम रावला देखते रहे, लोग पार्टियां करते रहे। और एक और वो चलता है अभी ट्रेंडिंग में, क्या होते वो यहाँ से जो नाच के करते आर्केस्ट्रा वगैरह। तो ये क्या है यार? इतनी अश्लीलता क्यों फैला रहे हो? हमारे महापुरुषों ने ये नहीं सिखाया है। तो हमारे वीरों की गाथा कोरेगांव सुनाता है, हमारे खून के किस्से सहारनपुर बताता है। और ये बाबा भीम के दीवानों की कहानी है, जरा सुन लो। तुम्हारी आंख से आंख कोई रावल मिलाता है, तुम्हारी आंख से आंख कोई रावल मिलाता है। आज भाई चंद्रशेखर आजाद ने वो ताकत दी है इस समाज को, इस शोषित पीड़ित समाज को, कि चाहे वो सरपंच हो, सेक्रेटरी हो, आरक्षक हो, टीआई हो, दरोगा हो, एसपी हो, कलेक्टर हो, या कितना भी मंत्री विधायक हो, उससे हम आंख में आंख मिलाकर बात कर पाते हैं। तो भाई चंद्रशेखर आजाद और भारतीय संविधान की देन है। हमें इस समाज को बेहतर बनाना है, कैसे बनाया जाए ये समझना होगा, हमें जानना होगा। क्योंकि समय समय पर बहुजन महापुरुषों ने अवतार लिया है।
और इस समाज इस मूवमेंट को चलाने का काम किया है। आज कि लोग इस विचारधारा में चल रहे हैं, आ जाइए सब लोग अंदर आ जाइए। जो लोग इस विचारधारा पे चलने का काम कर रहे हैं, मैं जब 2017 16-17 में 10th 11th में पढ़ता था, तब ये बहुत बड़ी बात थी इस तरीके का कार्यक्रम करना, इस तरीके से हो पाना। भाई शिवेंद्र सिंह गौतम जी इन्होंने मेरे गांव में एक मीटिंग की तो मुझे भी ऐसे कार्यक्रम करवाया। मैंने देखा कि अरे इतनी पावर है हमारे पास, ये सारी चीजें हैं। तो इनके कार्यक्रम करने से मैं इतना परिवर्तन हो गया कि मेरे जीवन में बहुत ज्यादा परिवर्तन हो गया, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। फिर आज जब देखा कि किरण जैसी बहनें, रश्मि, कल्पना, ये भी साथ में चलने लगी हैं, तो ये मूवमेंट एक गति दे रहा है अपने आप में, और इस गति के साथ हमें चलना है, क्योंकि आने वाली पीढ़ियां सारे अधिकार खत्म कर दिए गए। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं वर्तमान में ये सरकारें, ये मनुवादी व्यवस्था के लोग हमारे अधिकारों को खत्म करने का प्रयास कर रहे हैं, हर रोज हमारे लोगों का शोषण कर रहे हैं। तो आने वाली पीढ़ियां हमसे पूछेंगी कि जब हमारे अधिकारों का हनन किया जा रहा था, जब हमारे अधिकारों को मिटाया जा रहा था, तो आप लोग क्यों पिछले ग्रुप में बैठे थे या उनका साथ क्यों नहीं दे रहे थे? जो सुरेंद्र भाई जैसे लोग, सम्राट जैसे लोग और किरण जैसे लोग जब लड़ाई थे तो क्यों नहीं उनका साथ दे रहे थे? तो आपकी जो नस्लें हैं या पीढ़ियां हैं, वो आपको जो लोग नहीं लड़ पा रहे इस मूवमेंट के लिए या नहीं चल पा रहे हैं, उन पर निकम्मा और शर्मिंदगी महसूस करेंगे, लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ियां हम पर फख्र महसूस करेंगे। इस बात के लिए हम लड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मेरे लोगों, हम अपने जीवित होने का सबूत पेश कर रहे हैं, क्योंकि ये समाज अभी हम जिंदा है ही नहीं। मैं तो यही मानता हूं, हम जिंदा ही नहीं है। जिसे ना तो खुले में चलने की आजादी हो, ना मुंह से रखने की आजादी हो, ना घोड़ी पे चढ़ने, वो काहे का जिंदा है भाई? स्वाभिमानी है ही नहीं हो। लेकिन बाबा साहब ने कहा था मेरे लोगों कि 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से बेहतर है एक दिन शेर का जीवन जीकर मरा जाए। तो मैं उसी स्वाभिमान के साथ जीने का प्रयास है और इस समाज को बताने का प्रयास करता रहता हूं। इस तरह हौसले आजमाया करो, इस तरह हौसले आजमाया करो, मुश्किलें देख कर मुस्कुराया करो, दोने वाले भले ही कम खाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो, अपने बच्चों को लेकिन पढ़ाया करो। बाबा शायद कहे थे कि शिक्षा उस श्रेणी का दूध है मेरे लोगों जो पिएगा वो दहाड़ने का काम करेगा। तो हमें शिक्षा ग्रहण करनी है। इन आने वाली जनरेशन, इन पीढ़ियों को बताना है कि शिक्षा हमारा क्या है, शिक्षा कितना बड़ा हथियार है। तब जाकर हम अपने अधिकारों को पहचान पाएंगे। आखिर हमारे अधिकार, हमारे राइट्स खा कौन रहा है इस देश में? क्योंकि आप किसी भी गांव में चले जाइए और आधी सबसे ज्यादा पिछड़ने का कारण तो ये है अंधविश्वास, पाखंडवाद, रूढ़िवाद जैसी परंपराएं जिनको हम ढोते चले आ रहे हैं। आप इस गांव में मुझे लगता है कि 101% जितने भी हमारे हिंदुत्व धर्म होते होंगे, त्योहार होते होंगे, सारे पूरी तरीके से कार्यक्रम करते होंगे। और यही हमारे पिछड़ने का कारण है, क्योंकि आपकी इनकम उतनी है नहीं है आय, तो त्योहार आपको बराबर बनाने हैं, तो आप तो भाई पीछे होंगे ना। आप सक्षम तो हो जाइए, पैसे वाले तो बन जाइए, मान सम्मान से जीने तो लग जाइए, उसके बाद करिए भाई। और करने की जरूरत भी नहीं है। देखिए समाज में कौन पिछड़ा हुआ है, या किसके बच्चे के पास कपड़े नहीं है, या कौन अच्छा भोजन नहीं खा पा रहा है, उसको देने का प्रयास करिए। ये सच्चा धर्म है। भगवान बुद्ध कहे हैं कि मानवता ही सबसे बड़ा, इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है। आप कितने भी चारों धाम या तीर्थ त्याग करते रहिए, अगर आपके अंदर मानवता, इंसानियत नहीं है तो आपका सब कुछ खाक है, राख के बराबर। तो इंसानियत पैदा करो अपने अंदर और इन महापुरुषों को पढ़ो, तब जाकर आप एक सच्चे इंसान बन पाएंगे। पढ़ के दुख अपने पुरखों का लिखता हूं मैं हमेशा लिखने का प्रयास करता रहता हूं। इन महापुरुषों को पढ़ा तो मेरे अंदर एक दर्द जागा
लोग पूछते हैं मेरे साथी कि भाई आप इतना अच्छा लिख कैसे लेते हो। पढ़ के दुख अपने पुरखों का लिखता हूँ मैं, जख्म से गोत गो दर्द लिखता हूँ मैं, दर्द गाने